तो फिर से आपका नए वीडियो पे स्वागत है। आज हम देखेंगे छोटा पैक बड़ा धमाका। तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि छोटा पैक बड़ा धमाका। तो जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं मिनी सेगमेंट पे। हम हमेशा बात करते हैं पिकअप के, ये भी पिकअप रेंज में ही है लेकिन उससे छोटा, जैसे कि छोटा हाथी आपका रेंज हो गया या फिर महिंद्रा का आने वाला सुप्रो हो गया। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे जाना माना बहुत ही बड़ा कंपनी मारुति सुजुकी सुपर कैरी पेट्रोल क्लासिक के ऊपर में, जो कि मारुति सुजुकी का दोस्तों प्राइवेट कार आता है। कंफर्टेबल के मामले में बहुत ही अच्छा उसको माना जाता है और सेल वैल्यू में भी इंडिया में नंबर 1 पे वो रहता है प्राइवेट कार के वेरिएंट में। तो आज हम बात करेंगे कॉमर्शियल व्हीकल में, जो कि मिनी ट्रक सेगमेंट में, जो छोटा हाथी के सेगमेंट में जो गाड़ी आता है उसके बारे में, जो कि सुपर कैरी पेट्रोल वर्जन क्लासिक में होगा। और इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे सीएनजी वर्जन पे भी। तो पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस गाड़ी का। हम बात करेंगे पहले इंजन और परफॉर्मेंस के ऊपर में, उसके बाद देखेंगे डायमेंशन और इसमें कैपेसिटी आपको क्या मिल रहा है, जो कि पे लोडिंग ले जाने का। उसके बाद डायमेंशन देखेंगे चारों साइड का क्या इसका लंबाई चौड़ाई है, फिर डेक का साइज हम देखेंगे। उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे ट्रांसमिशन के ऊपर में, फिर लास्ट में हम अंत में देखेंगे इस गाड़ी का प्राइस आपको क्या पड़ता है, डाउन पेमेंट आपको कितना देना पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे इस गाड़ी पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है और आपके महीने के पॉकेट के पे कितना भार आएगा, मतलब कि ईएमआई आपको कितना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं इंजन परफॉर्मेंस, जो कि इसमें आपको इंजन का टाइप आपको देखने को मिल रहा है एडवांस के सीरीज का डुअल जेट डुअल वीवीटी इंजन आपको देखने को इसमें आपको मिल रहा है, जो कि आपका 1197 मतलब कि 1200 सीसी का इसमें एक पावरफुल दमदार और रिलायबल इंजन, जो कि बिना खर्चीला इंजन इसमें दिया गया है। जो कि ऐसे भी दोस्तों मारुति सुजुकी का जितना भी गाड़ी आता है वो रिलायबल में ही माना जाता है। रिलायबल में सबसे बेस्ट गाड़ी अगर आपको जाना है तो मारुति सुजुकी के साथ जाइए, वो प्राइवेट वर्जन में। लेकिन आज हम देख रहे हैं कॉमर्शियल के ऊपर में, तो इसमें हॉर्स पावर मतलब पावर की कमी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही है। 60 हॉर्स पावर दोस्तों कम नहीं होता है इस मिनी सेगमेंट के लिए। तो पावर के बारे में आपने जान लिया है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो मैक्सिमम टॉर्क, जो कि पीक लेवल पे कितना जाता है वो हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको 105 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो कि आपका 2900 मतलब 2900 आरपीएम पर वर्क करता है। तो इसमें टॉर्क और पावर की कमी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। इसमें अच्छा खासा आप लोड लेकर के चल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों ग्रेडेबिलिटी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी गाड़ियों के लिए, क्योंकि खास करके कॉमर्शियल गाड़ी होता है दोस्तों तो इंडिया का तो ओवरलोड ही गाड़ी चलती है। मिनी सेगमेंट के बात का मैं कर रहा हूँ। उसके बाद ग्रेडेबिलिटी जरूरी है देखना है, जो कि इसमें आपको 34% का ग्रेडेबिलिटी देखने को मिल रहा है दोस्तों। एज कम्पेयर, इसके कंपेयर में जो भी मिनी सेगमेंट का गाड़ी है उसके हिसाब से तो दोस्तों ये आपको बेस्ट ग्रेडेबिलिटी आपको देखने को मिला है, जो कि आपको जब चढ़ाई चढ़ोगे तो कहीं भी आपको ये गाड़ी दमने वाली नहीं, आराम से ओवरलोड लेकर के जा सकते हो। और इसमें आपको मैक्सिमम स्पीड जो है वो आपको 80 किलोमीटर पर आवर का देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन के ऊपर में, उसके बाद हम बात करेंगे कैपेसिटी। तो इसका डायमेंशन जो है दोस्तों आपको इसमें 3800 mm का लेंथ देखने को मिल रहा है, जो कि ओवरऑल लेंथ है। और इसकी जो चौड़ाई है ओवरऑल वो आपको 1562 mm को देखने को मिला है। तो जो मैंने आपको 38 mm का जो लंबाई बताया उसको मैं फीट में बता दे रहा हूं, जो कि आपको 12 फीट 5 इंच की लंबाई पूरी गाड़ी के ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा। और इस गाड़ी की जो चौड़ाई है वो 5 फीट 2 इंच अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और इस गाड़ी की जो हाइट है ओवरऑल वो 6 फीट 2 इंच आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो डायमेंशन है दोस्तों काफी ठीक ठाक है इस सेगमेंट के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, हमने इसका डायमेंशन के बारे में बात कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी में आपको व्हील बेस कितना देखने को मिल रहा है। तो व्हील बेस आपको इसमें 2110 mm का देखने को मिल रहा है, जो कि अप्रॉक्स आपका 7 फीट के आसपास होता है दोस्तों। तो गाड़ी का साइज दोस्तों इसमें काफी आपको बड़ा देखने को मिल रहा है, इसके हिसाब से व्हील बेस भी बहुत अच्छा इसमें है। अब हम बात करेंगे इस गाड़ी का जो फ्रंट ट्रैक और रियर ट्रैक का होता है। रियर ट्रैक में आपको 1330 mm का देखने को मिल रहा है, जो फ्रंट ट्रैक है आपको 1345 mm को देखने को मिल रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी का जो ओवरऑल कार्गो का जो डेक साइज है, जिसमें आप माल लेकर के जा सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो कार्गो का जो साइज आपको देखने को मिल रहा है 2183 mm, यानी कि 7 फीट 2 इंच। तो दोस्तों इस वेरिएंट में जो कि पिकअप का आपको 9 फीट 10 फीट का देखने को मिल रहा है, ये मिनी वेरिएंट में आपको 7 फीट 2 इंच का देखने को मिल रहा है। तो काफी बेस्ट है, इसमें आराम से आप कोई भी सामान आप लोड करके जा सकते हैं। अब इस गाड़ी का जो चौड़ाई है वो आपको लगभग 1488 mm का देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग आपका 5 फीट का आसपास होता है। 1 इंच 1.5 इंच आपका कम होगा, लेकिन 5 फीट आप इसको मान करके चल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी का जो हाइट है, जो कि डेक साइज का हाइट है, जिसमें माल लेकर के जाएंगे, वो आपको 1 फीट का मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इसको कम ना समझें, क्योंकि आप अपने जरूरत के हिसाब से आपको इस गाड़ी को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर आपको सब्जी में चलना उसके हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए, या फिर अगर आप पोल्ट्री फार्म मुर्गी फार्म में चलाना चाहते हैं उसके हिसाब से मॉडिफाई कर लें, या फिर आप मिल्क का जो डायरी का काम करना चाहते हैं उसके हिसाब से मॉडिफाई करें। इसलिए कंपनी ने इसको छोटा साइज का रखा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी का जो ओवरऑल लोडिंग एरिया है वो आपको क्या, मतलब कि जो पूरे गाड़ी में माल ले जाने की जो आपका एरिया आपको दिया गया है वो अप्रॉक्स 3.25 स्क्वायर मीटर का आपको देखने को मिल रहा है, 3.25 स्क्वायर मीटर का। तो काफी ठीक ठाक लोडिंग एरिया आपको इसमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस, जो कि दोस्तों अगर माल लेकर के अगर आप तंग गलियों में चल रहे हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका या सिंगल रोड में जा रहे हैं, तो आराम से कहीं भी टर्न कर सकते हैं। इसका आपको 4.3 मीटर का टर्निंग रेडियस देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपका पे लोडिंग है।
तो पेट्रोल वर्जन में अगर आप गाड़ी ले रहे हो दोस्तों तो आपको लगभग 740 केजी का पे लोडिंग देखने को मिल रहा है, और अगर सीएनजी वर्जन में आप जाओगे तो आपको 630 केजी का पे लोडिंग आपको देखने को मिल रहा है। और इस गाड़ी का टोटल जो GVW है वो आपको 1600 केजी का देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी ठीक ठाक है दोस्तों। लेकिन इसे आप कम ना आके अगर 700 केजी का वो पे लोडिंग मिल रहा है ऑन पेपर में, तो आप इसमें 1.5 टन से 2 टन के बीच में आप आराम से लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इंजन दिया गया है काफ़ी पावरफुल और रिलायबल इंजन दिया गया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी में स्टीयरिंग, उसके बाद हम बात करेंगे टायर के ऊपर में, क्योंकि टायर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि आपका कमर्शियल व्हीकल में होता है। जो कि आपको स्टीयरिंग इसमें देखने को मिल रहा है, आपको मैनुअल मैकेनिकल स्टीयरिंग देखने को मिल रहा है। पावर स्टीयरिंग से थोड़ा सा कम स्मूथ रहेगा, लेकिन बेस्ट है क्योंकि इसमें मैनुअल मैकेनिकल स्टीयरिंग टाइप आपको देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी में जो टायर है, आपको 115 R13 LT का 8 प्लाई का टायर देखने को मिल रहा है, जो कि रेडियल में ट्यूबलेस टायर होगा दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी में एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि जो कि आपका जो रेडियल टायर इसमें आपको ट्यूबलेस देखने को मिल रहा है, आप अपने अनुसार से इसमें ट्यूब वाला टायर लगा सकते हैं, जो लैलून में गोटी वाला था उसको आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इस गाड़ी में फ्यूल टैंक आपको कितना देखने को मिल रहा है। तो फ्यूल टैंक अगर आप पेट्रोल वर्जन में जा रहे हैं, पेट्रोल वाला ले रहे हैं, तो आपको 30 लीटर का देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें ड्राइवर +1 आपको वेरीफाइड दिया गया है, ड्राइवर के साथ एक बंदा आप लेकर के जा सकते हैं। लेकिन जो सीट है दोस्तों दोनों एक दूसरे से अटैच किया गया है, इसके कारण से आप 2 बंदा आगे में और एक ड्राइवर के साथ आराम से कंफर्टेबल जा सकते हैं। और ये वॉक थ्रू केबिन है जो कि अंदर में भी इधर से उधर आप कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं जो कि इसका माइलेज है, कि आपको माइलेज कितना देखने को मिलेगा। तो आप पेट्रोल वर्जन में लोगे तो आपको अप्रॉक्स 15-16 का माइलेज आपको देखने को मिलेगा ऑन एवरेज, और अगर आप सीएनजी के साथ जाते हैं तो आपको 18 से 22 किलो पर सीएनजी पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें काफ़ी अच्छा माइलेज देखने को मिल रहा है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लें कि आपको सीएनजी बेस्ट रहेगा या फिर पेट्रोल। तो अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी का ट्रांसमिशन क्या। तो सभी कमर्शियल व्हीकल के कंपेयर में ट्रांसमिशन इसका भी सेम दिया गया है, जो कि आपका मैनुअल ट्रांसमिशन 5 MT का, जो कि 5 फ्रंट और 1 रिवर्स में आपको देखने को मिल रहा है। लगभग सभी में मैनुअल ट्रांसमिशन ही आपको देखने को मिलता है, जो कि इसका क्लच सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन वाला दिया गया, जो कि काफ़ी बेस्ट इस गाड़ी के लिए माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अंत में जिसका आप सभी को इंतजार था, जो कि इस गाड़ी का रेट आपको क्या पड़ेगा, कि आपके बजट के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए फिट बैठता है या नहीं। तो हम बात कर लेते हैं पहले जो पेट्रोल गाड़ी है, जो पेट्रोल वर्जन पे हम बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल गाड़ी का एक शोरूम आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कि आपको 5,30,000 से लेके 5.5 लाख के बीच में आपको इसका एक शोरूम प्राइस देखने को मिलेगा। और अगर आप सीएनजी वर्जन में जाते हो तो 6,30,000 के आसपास में आपको ये गाड़ी एक शोरूम। लेकिन दोस्तों ये फाइनल रेट नहीं है, आप अपने नज़दीकी डीलर के पास जाएं, वहाँ पे आप जा करके पता कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एक्चुअल पता चलेगा। ऑन एवरेज अप्रॉक्स मैं ये रेट आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इसमें जो एडिशनल खर्चा है वो लगभग आपको 55,000 का आरटीओ का रजिस्ट्रेशन खर्चा आएगा, जिसमें वन टाइम टैक्स पेड रहेगा। 10 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन किया रहेगा, क्योंकि छोटी गाड़ी है तो 10 साल के लिए वन टाइम के लिए इसमें टैक्स पेड हो जाता है। उसके बाद इसमें जो इंश्योरेंस का खर्चा है वो लगभग 32,000 का आसपास आपको देखने को मिलेगा। वो भी दोस्तों अगर आप डीलर के पास जाएंगे, जो इंश्योरेंस आपको कंपनी करेगी, तो उसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट होता है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो एक एवरेज के हिसाब से हम मान के चल सकते हैं इस गाड़ी का जो ऑन रोड कीमत है आपको लगभग 6,10,000 6,20,000 के आसपास में देखने को मिलेगा पेट्रोल वर्जन में। और अगर आप सीएनजी वर्जन में जाते हो तो अप्रॉक्स आपको ये 7,20,000 के आसपास में इस गाड़ी का रेट देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी में मिनिमम डाउन पेमेंट आपको कितना करना पड़ेगा। तो मिनिमम डाउन पेमेंट कम से कम 50,000 करना पड़ेगा। लेकिन इन केस कुछ केस में ऐसा भी होता है दोस्तों कि अगर आपका सिविल रिकॉर्ड अगर आपका अच्छा है तो आपको 100% आपको फाइनेंस भी आपको देखने को मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी में अगर लोन हम 5.5 लाख का करवाते हैं तो कितना आपको टोटल अमाउंट पड़ेगा और आपके जेब पे कितना भार पड़ेगा हर एक महीने का। तो अगर अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं 8 से 9% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, जो कि काफ़ी हद तक यही रहता है। अगर प्राइवेट से आप करवाते हो तो पर एनम में 8 से 9% के बीच में ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। उसके बाद 5 साल के लिए अगर आप लोन करवा रहे हो तो इसका ईएमआई आपका निकल के आएगा, जो कि लगभग 11,000 से लेकर के 11,500 के बीच में आपको इसका ईएमआई देखने को मिलेगा। अगर आपने सरकारी बैंक से करवाया दोस्तों तो वहाँ पे रिड्यूसिंग में रहेगा, थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी हो सकता है, तो आपको वहाँ पे और भी ईएमआई कम होगा। ये कंडीशन है कि आप किस बैंक से फाइनेंस करवा रहे हो। अब हम बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी का जो टोटल रेट इंटरेस्ट है वो लगभग 1,40,000 के आसपास में देखने को मिलेगा। और इस गाड़ी का टोटल जो कॉस्ट आपका अप्रॉक्स बन करके आता है 5 साल में वो 7 लाख के बीच में दोस्तों। लेकिन मैं बोलूंगा दोस्तों कोई भी गाड़ी अगर आप फाइनेंस पे निकाल रहे हो तो कम से कम 25% डाउन पेमेंट करना। इससे क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज दर है वो आपको कम देखने को मिलेगा और कम खर्चा आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई अगर आपका डाउट है, कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो अंत में दोस्तों कहना चाहूंगा अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।